Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आगे आने वाले सिचुएशन में किस तरह से होगा एंड डेफिनेटली आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. तो देख लेते हैं हर एक जो शेप आएगा उससे हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे. ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? जिस तरह से एक ब्रिज बनाया जाता है आपस में दो शहरों को या दो आपस में स्टेट को या समुंदर के आर पार, ऑब्वियसली रिवर के आर पार, ताकि ट्रैवल करने में आसानी हो और कम्युनिकेशन में आसानी हो, है ना. सो दो दिलों को भी जोड़ता है वो इमेजिनरी ब्रिज, है ना. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इधर तो आप बहुत डिटरमाइंड हो रहे हैं कि आपके और आपके गोल्स, आपके और आपके जो है मिशन, आपके जो है योर फ्यूचर ड्रीम्स वट एवर बी इट इज, उसमें आप एक कॉर्ड जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, शायद कुछ लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं बेबी का, क्योंकि यहाँ पे बेबी का फीटस आ रहा है. अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटाइज दे रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, कुछ जगह पे हो सकता है प्रोग्राम्स हो रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, तो आप वहाँ पे शायद इनरोल करवा रहे हैं. शायद आपका जो है नाम आप लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाएँ. भले ही वहाँ पे शायद ऑडिशन होगा या प्री टेस्ट होगा, वट एवर बी इट इज़. सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग दैट यू फील दैट इट विल सेटिस्फाई यू. ऐसा कुछ कार्य आप कर रहे हो जो आपको तृप्त कर रहा है. ओके, नाउ इट कैन बी ऑल्सो लाइक दिस दैट रिमेंबरिंग समवन, याद कर रहे हो किसी को, उनके साथ आपका जीवन शायद जुड़ा हुआ है, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, भूल नहीं पा रहे हो, बाहर नहीं आ पा रहे हो सिचुएशन से. आने वाले आने वाले समय में क्या रखा है, क्या होके रहेगा. देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक छत के नीचे है और ये अलग है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इट इज़ पॉसिबल, नॉट फॉर एवरी वन, यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर मैनी ऑफ यू ऑल्सो, दैट आप हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आप एक न्यूक्लियर फैमिली बनाने की कोशिश करें. मे बी यू आर इन करेंटली इन जॉइंट फैमिली, या ऐसा हो सकता है कि आपकी नई शादी हुई है, आपको ऐसा लगता है कि घर बहुत ज़्यादा स्पेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है, तो आप और आपके हस्बैंड या आप और आपके वाइफ शायद कुछ अलग जगह पे घर लेने की सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप रेंट में ले, बट यू आर ट्राइंग टू मूव एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट. आप सक्सेसफुल हो गए ही, ठीक है. उस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक छोटी सी बच्ची, एक लेडी भी हो सकती है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सा एक हैट पहन के बैठी हुई है. यहाँ पे देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा है, हैट यहाँ पे पहनी हुई है, इसका मतलब ये है कि इधर आप कोई ऐसे एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं आने वाले समय में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट हो, या बहुत ही आपको शेड चाहिए, मतलब जैसे कोस्टल एरियाज़ होता है, सी साइड, ठीक है, या कोई आइलैंड हो जहाँ पे धूप ज़्यादा है, तो हो सकता है उस जगह पे आप ट्रैवल करें. या जब समर सीजन आए हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा प्राप्ति ही रहे कि आप उस जगह पे जा पाएंगे, उस जगह पे जाके अपना कार्य को संपन्न कर पाएंगे, उस तरह से हो सकता है. ऑल राइट, और देखते हैं यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. लेकिन देखो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक आप ऐसा नहीं कह सकते किसी को भी दैट वाई यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट मी, आप मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशंस रहेगा ही. चाहे आप कोई डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले, चाहे वो आप ग्रुप डिस्कशन करें,
चाहे आप अपने फैमिली के साथ आराम से रहे, वट एवर इट इज़। व्हेन पीपल आर देयर, जब लोग वहाँ पे होंगे तो क्लैशेस वहाँ पे होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करेंटली आप अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स या आपके अंदर जो भी स्किल्स है, राइट, वो काफ़ी अपडेटेड है और आप बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो मौका आपको दिया जाए। पर शायद वो नहीं सुन रहे हैं, वो मौका किसी और को भी दे रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ फिर आपका पंगा हो रहा है या वो आपके साथ पंगा कर रहे हैं, मे बी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। सो इन द फ्यूचर इट मे हैपन लाइक दिस, दैट इट इज़ गोइंग टू गेट रिपीटेड। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट मे हैपन इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है एक पैरेट, सो ऑब्वियसली पैरेट स्टैंड्स फॉर द कम्युनिकेशन स्किल। सो बहुत ही ज़्यादा सुपर कम्युनिकेशन के वजह से आपका सिलेक्शन किसी जगह पे हो जाएगा, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है हमेशा यूज़ ऑफ ऑलवेज टफ वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, नहीं। जितना सरल से आप उनको समझा पाएंगे उतना ही आपका सक्सेस रेट आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जब भी एडवर्टाइजमेंट शो होता है वो भी तो हमारे तरफ एक कम्युनिकेशन है कंपनी का। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा जो है ना कम्प्लेक्स वे से हमें शो नहीं करते, लेकिन वो हमें दिखा देते हैं कि इसी तरह से है, फिर आपको लेना है। भले ही उनका हिडन प्लान कुछ और भी हो सकता है, बट यू नो दे शो अस इन द मोस्ट सिंपल वे, ठीक है। ऑल राइट, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे आप शायद किसी जगह पे गए इंटरव्यू देने और फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया जो काफ़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन आप इतना ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट करोगे विथ एग्जांपल्स, विथ लॉट ऑफ यू नो स्टाइल, ओके, इन प्रेजेंटेशन, कि उनको पसंद आएगा आपका काम, उनको पसंद आएगा आपकी बातें। उस तरह से मुझे दिख रहा है यू विल बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप जो मीन कर रहे हो, आप जो बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल यही है, एज मच एज क्लियर इट इज़। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो अगर आप कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिलेट करते हैं, अगर आप कोई हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में हैं, अगर आपका काम है लोगों की जो है ना सेवा करना, और यू नो इन इन मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में भी है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यू नो रश हो सकता है, मतलब क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का काफ़ी रश होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इतना ज़्यादा मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, कि एक सक्सेस पार्टी भी रखा जाएगा, क्योंकि वो टारगेट फिलअप हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे और फिर धमाका एक पार्टी होगा। उस तरह से भी मुझे दिख रहा है, खाना पीना ये सब कुछ चीज़। शायद आपको लगे कि नहीं मैं उस पार्टी में क्यों जाऊँ, मेरा जाने का क्या ही फ़ायदा है, बट आफ्टरवर्ड्स यू विल डिसाइड। उस दौरान शायद आप इस स्थिति में होंगे कि आपको किसी के साथ उतना ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करना, इतना ज़्यादा सीरियस भी बातें नहीं करना। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना एक स्ट्रेंज ऐसा यू नो मीटिंग हो सकता है कि जहाँ पे ये इंसान आपके साथ पर्टिकुलरली जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए होता है वो उस इंसान में, वो शायद आपको वहाँ पे ही मिले। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द you know what with the help of the डाइसेस। और पहले हम ओरेकल कार्ड से ही देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डाइसेस से। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या आ सकता है, व्हाट कैन हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट कैन हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वी डू हैव एरो। देखा, मैंने आपको यही कहा था, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। तुरंत ये जो है ना एरो स्ट्राइक करेगा वही टारगेट पे, मतलब आप जो भी टारगेट कर रहे हो, जिस काम के लिए कर रहे हो, जिस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, जिस यू नो पैशन के लिए कर रहे हो, कोई आपका फेवरेट हो सकता है, हॉबी के लिए आप कर रहे हो, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप बच्चे के लिए ट्राई करो, जैसे मैंने वहाँ पे देखा, अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपना सुटेबल रिजल्ट्स मिलेगा।
ओके, ईगल, सी इट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। मैंने आपको यही कहा है कि यू नो जब चीज़ों को जब हम नज़दीक से देखते हैं तभी भी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं फ्रॉम द हायर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम द डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू, तब हमें पता चलता है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, जब आप मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जब आप उसके अंदर जाते हैं ना, तब आप भगवान को उस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। देखने से तो एक्सपीरियंस होता ही है, प्रेयर से तो एक्सपीरियंस होता ही है, लेकिन उस जगह पे प्रवेश करने से भी एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है, जो शायद यू कैनॉट स्पीक लाइक दैट। मतलब आप बोल ही नहीं पाओगे कैसा एक्सपीरियंस है वो, कैसा फीलिंग है वो, वाइब्रेशन ही है कुछ उस जगह का ऐसा। सो सी इट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। हायर मतलब हमेशा ही, ऑलवेज इट इज़ नॉट फ्रॉम दैट लेवल, बट हाँ, जब हम ऊंचा लेवल से उसको देखते हैं, मतलब क्या है ना, जब हम उसको दूसरे नज़रिए से ही देखते हैं, उस तरह से, फ्रॉम एन एडवांस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हैं। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। अगर आपको डर लग रहा है इस वक्त, अगर आपको कुछ संदेह हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कार्य नहीं हो सकता, तो आप गलत हो, कार्य होगा। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। लेकिन जब आप कुछ डील कर रहे हो ना, एकदम साफ साफ लोगों को कह दो, और वो भी आपको साफ साफ कह देंगे फिर। अदरवाइज अगर आपने ट्विस्ट एंड टर्न्स रखा, वो भी ट्विस्ट एंड टर्न रखेगा, ठीक है। ऑल राइट, लास्ट में देखते हैं हम लास्ट कार्ड से। यस, मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। हर एक चीज़ में, इस प्रकृति में जो भी चीज़ है सब अनोखा है। वो तो हम उसको प्रायोरिटाइज देते हैं, कभी कभी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। हर एक चीज़ में ही कुछ मैजिक है, ठीक है। तो क्या है ना, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, अगर आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो दैट यू आर यूजलेस, आपको ऐसा किसी ने कहा होगा कि आप कोई काम का नहीं हो, ठीक है, आपसे कुछ काम होता ही नहीं है, आप देखने में उतना खूबसूरत नहीं है, वट एवर बी इट इज़, किसी ने कहा है, आपकी जो है ना कमी को दिखाया है आपके सामने एनलार्ज करके, स्कैन करके। तो ये चीज़ आप समझ के रखें कि हर एक इंसान, हर एक जो जीव इस पृथ्वी में है, उनको अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी दिया गया है। सर्च इट इनसाइड, डोंट लुक फॉर दैट अप्रूवल, कि आप कैसे लग रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, दैट इज़ अप टू यू। आपको फील होना चाहिए कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, बस दैट्स इट। किसी के ओपिनियन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ द थिंग। सो यहाँ पे मैंने इतना तक देखा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हम देख लेते हैं। व्यूअर्स फिर गाइस प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में, ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यू विल अट्रैक्ट दैट यू विल बिलीव। जो भी आप सोच रहे हो वही होगा। कुछ लोग का ट्रैवल हो रहा है कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे आप जाना चाहते थे, पोस्टिंग आपका हो उस जगह पे आप चाहते थे। हो सकता है कि आपका पोस्टिंग कोई और जगह पे था और आपने शायद रिक्वेस्ट दिया था या आपने अप्रूवल के लिए दिया था कि मेरा पोस्टिंग कुछ और जगह पे की कर दीजिए, जहाँ पे शायद आपका हो सकता है कि आपका वहाँ पे पुश्तैनी घर हो तो आप वहाँ पे जाते थे, आपका जो है नेटिव प्लेस हो तो वहाँ पे हो सकता है, या आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वाला जोन में आपका ट्रैवल हो सकता है, तो कोई ये इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है। आई कैन सी दिस पिरामिड, बट कोई और डेजर्ट एरियाज़ में भी ट्रैवल हो सकते हैं जहाँ पे सन ग्लासेस का यूज़ भी होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा ही हो सकता है काम के वजह से आप थक जाए और थोड़ा सा आपका स्लीप का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिगड़ जाए, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो, स्कैन करके आपको कुछ कहा होगा, आपके बारे में कुछ नेगेटिव कहा होगा, सो आप उसको आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वो रिपीट किया जाए। सो प्लीज़ डोंट पे अटेंशन, अटेंशन मत दीजिए उन लोगों को, फिर उनको बढ़ावा मिल जाता है। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट आपके अंदर वो जो है ना, दैट क्वालिटी इनसाइड यू, दैट यू विल प्रूव देम वंस। आप प्रमाण कर ही देंगे कि आप क्या है। उनको बोलने से आपका कोई कुछ चीज़ बिगड़ नहीं जाता। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like,
Please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.